Now today's topic is D block elements या ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं. ये पूरे के पूरे मेटालिक एलिमेंट्स हैं, इसलिए आप इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हो. अब हमें देखना होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जैक्टली चीज क्या है. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को ये ऑब्जर्व करना होता है कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, आई मीन लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिटल के तरफ एंटर हो रहा है. सो जो भी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये हम कंक्लूजन पे आते हैं. तो जो भी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो, उस एलिमेंट को उस ब्लॉक का एलिमेंट कह देना चाहिए. अब हम देख रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात याद रखें, दीज एलिमेंट्स आर मेटालिक. सबसे पहले आपको ये समझ लेना होगा, ये पूरे के पूरे मेटालिक एलिमेंट्स है. एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d ऑर्बिटल. सो आप इनको ऐसे कह सकते हो, एलिमेंट्स in which last electron enters in n-1 d orbital are known as, उनको आप कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स. उनको आप क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. दोज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. I mean last electron must enter n-1 d ऑर्बिटल. अब आपको समझना होगा कि इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कह सकते हैं. अब ट्रांजिशन एलिमेंट कहने के पीछे का कारण क्या है? पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, दीज आर प्लेस्ड इन एग्जैक्ट सेंटर, यानी ये सेंटर में प्लेस किए गए हैं. इनके लेफ्ट हैंड साइड में हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेफ्ट साइड में. और राइट साइड में अगर आप देखो तो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कि चाल्कोजेंस. चाल्कोजेंस बोले तो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स. हैलोजेंस जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो दीज आर व्हाट रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो इनके राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो रिएक्टिव नॉन मेटल कहलाएंगे, जिनके अंदर में, या फिर आप बोल सकते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स आर प्लेस्ड. यानी ये बच गए बीच में. तो इनका बिहेवियर जो होता है वो ट्रांजिशनल बिहेवियर होता है. ट्रांजिशनल बिहेवियर का मतलब कुछ प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक जैसे और कुछ प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक जैसे, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है. सो याद रखें, दीज आर प्लेस्ड दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो इनको इस वजह से हेंस दे आर नेम्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हेंस दे आर नेम्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है. अब दूसरी बात आपको यह भी समझ लेना होगा, इनके अंदर में पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है. यानी आप ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे? या तो एलिमेंटल फॉर्म में पार्टली डी ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर वो ऐसा आयन दे सके जिस आयन के अंदर पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए. सो इनकी एक खासियत याद रखें, दीज कंटेन पार्टली फील्ड, यानी फुल्ली फील्ड नहीं होना, याद रखना, पार्टली फील्ड डी सबशेल या फिर डी ऑर्बिटल. और they must form cations with partly filled d subshell.
ये आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। अब इस आधार पर अगर हम देखें तो हमें पता है कि कुछ एलिमेंट्स जैसे कि अ, आप देख सकते हो क्या बोलते हैं उसको, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये जो एलिमेंट्स है इनके अंदर आप देख सकते हो डी ऑर्बिटल n-1 डी ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड। सो n-1 डी ऑर्बिटल याद रखना इन जिंक, cadmium and mercury, what happens, n-1 d orbital is fully filled, fully filled with 10 electrons. अब n-1 d ऑर्बिटल इन एलिमेंट्स में फुल्ली फील्ड होने के वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैटेगरी में नहीं बैठते। यानी बात ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मस्ट हैव पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल, n-1 डी ऑर्बिटल, लेकिन इन एलिमेंट्स में आपको महसूस होगा कि n-1 डी ऑर्बिटल इज फुल्ली फील्ड, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप समझ लो। Thus these are not considered, these are not considered as transition elements, transition elements, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज जो है बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे है, इसलिए हम लोग इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही पढ़ते हैं, याद रखना। बट देयर प्रॉपर्टीज यानी इन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज जो है, बट देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, are similar to those of transition elements, transition elements उनके प्रॉपर्टीज बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे है, इसलिए हम लोग thus we study zinc, cadmium, mercury along with other transition elements, याद रखना। hence we study these elements, these elements along with other transition elements, other transition elements, आपको ये चीज समझ लेना होगा। So it was all about introduction related to the D block elements or transition elements.